राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर घनश्याम प्रसाद सिंह लोकसभा के चुनाव को लेकर बिहार में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। चुनाव की तारीख तय हो गई है। 7 चरणों में चुनाव संपन्न होगा। नेताओं के साथ साथ चुनाव आयोग, पुलिस प्रशासन, मीडिया एवं अन्य पदाधिकारियों को समय के अनुसार सभी काम को करना होगा। बीते दिनों नालंदा पत्रकार संघ के सभी पदाधिकारियों की एक अहम बैठक की गई, जिसमें विधि व्यवस्था से लेकर हर मुद्दों पर बातचीत की गई। इस्लामपुर के वरिष्ठ पत्रकार गोपाल कुमार के आकस्मिक निधन पर शोक मनाकर सभी पदाधिकारियों ने आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इस मौके पर संघ कार्यालय में राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता, राजनीति शास्त्र से पीएचडी पास शिक्षक डॉक्टर घनश्याम प्रसाद सिंह नालंदा लोकसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की है। 2008 में प्रधानाचार्य रहते हुए राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त किया है। 31 दिसंबर 2023 को प्रधानाध्यापक बनकर रिटायर हुए। नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा के मंत्री श्रवण कुमार, सांसद कौशलेंद्र कुमार, जदयू राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन जैसे लोकप्रिय चेहरे को टक्कर देने के लिए कमर कस चुके हैं। डॉक्टर घनश्याम प्रसाद और क्या कहा, आइए देखते हैं हमारे संवाददाता ब्यूरो चीफ राहुल खन्ना के साथ ये खास खबर नालंदा बिहार से। नमस्कार, मैं राहुल खन्ना और आप देख रहे हैं 009 टीवी नेटवर्क बिहार। बिहार में लोकसभा की तैयारी बड़े जोर शोर से चल रही है और बिहार में आज की तारीख में हर नेता अपने अपने वोट बैंक को भुनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। और कहीं ना कहीं जिस जगह हम बैठे हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ये गृह जिला नालंदा है और नालंदा के हिलसा अनुमंडल में हम बैठे हैं। और हमारे साथ में जो सामने जो शख्स बैठे हैं, इनका नाम है डॉक्टर घनश्याम प्रसाद सिंह। और ये जो साहब हैं, ये राजनीतिक में पीएचडी किए हुए हैं और उससे बड़ी इनका जो परिचय है, इनको राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कह सकते हैं कि ये प्रधानाध्यापक जब रिटायरमेंट ले रहे थे 31 दिसंबर 2023 को, उस वक्त इनको एक अनुभव हुआ कि हम जब राजनीतिक शास्त्र से राजनीतिक में पीएचडी किए हैं तो क्यों नहीं अब आगे के जीवन को मैं राजनीतिक क्षेत्र में लेकर के जाऊं। अब ये नालंदा से लोकसभा के चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम डॉक्टर साहब से यही जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से इनका शिक्षा विभाग में इनका कार्यरत रहा है, अब शिक्षा विभाग से निकल के राजनीतिक की दुनिया में किस तरह से ये अपने आप को एस्टेब्लिश कर पाएंगे, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा जगत है जहां सच बोलना होता है और राजनीतिक एक ऐसा जगह है जहां सच और झूठ दोनों मिला के बोलना होता है। अब इस प्रक्रिया के लिए हम डॉक्टर साहब के पास बैठे हैं और ये जो पीछे आप हमारा बैनर देख रहे हैं, नालंदा पत्रकार संघ, ये जो हमारा जो बैनर है, आज हम अपने कार्यालय में हैं और यहीं से आज हम डॉक्टर साहब के साथ आप सभी दर्शकों को रूबरू करवाएंगे। सर, सबसे पहले हम चाहेंगे, हमारे देश की जो जनता है, बिहार की जनता है, नालंदा की जनता है, आपका परिचय जानना चाहती है। नहीं, आप यहाँ बोलिए। मेरा नाम डॉक्टर घनश्याम प्रसाद सिंह जी और मैं 31 दिसंबर 2023 को सेवानिवृत्त हो चुका हूँ और 2008 में मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार से भी भारत सरकार के द्वारा नवाजा गया है। और वर्तमान में जब सेवानिवृत्त हुए थे उस समय हम हेडमास्टर और वीडियो के पद पर कार्यरत थे। सर, आप यहाँ स्थानीय हैं, यहाँ के लोकल हैं? हाँ, यहाँ जरा अपने गांव का भी पता बता दें। ठीक है कि मेरा गांव बेदापुर, जो हिलसा से 5 किलोमीटर पश्चिम है। पंचायत का नाम सर? पंचायत का नाम रेणी कहा जाता है। रेणी पंचायत। जी जी, ये हिलसा प्रखंड में पड़ गया ना? हाँ, हिलसा प्रखंड में पड़ता है। जी जी, बहुत बढ़िया सर। और जिला तो नालंदा हो गया। तो अब सर एक चीज बताइए, जिस तरीके से आप लोकसभा के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, क्या सर कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ा जाएगा? अब जहाँ तक कि मैं जो राजनीति शास्त्र से पीएचडी किया, तो शिक्षा की सेवा, बच्चों की जो सेवा किया शिक्षक पद पर, उसमें तो उत्कृष्ट सेवा के तहत मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। तो अब राष्ट्रीय पुरस्कार से ही स्पष्ट होता होगा कि कैसे शिक्षक थे, कैसे बच्चों को पढ़ाते थे, कैसे विद्यालय को रख रखाव करते थे, कैसे विद्यालय को सुव्यवस्था करते थे। तो उसी लाइन जब हम राजनीति शास्त्र से पीएचडी किया तो मेरा उसी समय अचानक के
भाव जीवन हो था कि मैं जब राजनीति शास्त्र पीएचडी किया हूँ तो मैं राजनीति में जरूर उतरूँगा। अब यहाँ तक की बात है कि आज के परिवेश में, आज के ज़माने में पहुँच की आवश्यकता होता है। अगर कोई पार्टी से लगाव तो ऐसे जदयू पार्टी से है, अगर नीतीश बाबू टिकट दे देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हम जनता की सेवा के लिए समर्पित रहेंगे और यहाँ के नालंदा जिला के जो भी समस्या भरपूर होगा उसको समाधान करने का भरपूर कोशिश करेंगे। अब अगर टिकट जो भाजपा से न मिलता है तो क्या, मुझे पहले पहुँच उतना नहीं है, साधारण तबके के व्यक्ति हैं, तो हम निर्दलीय भी लड़ने के लिए मन बनाते हैं। सर एक बड़ा सवाल है, राजनीतिक कैरियर में जब शुरुआत करनी होती है तो सबसे पहले आपका पावर और पहुंच को देखा जाता है। आज जो स्वरूप है, कहते हैं रुतबा है, या जितने बड़े बड़े हमारे देश के नेतागण हैं, कहीं ना कहीं उनकी जो पावर और पहुंच रही है वो धन बल के साथ रही है। एक तरफ धन और दूसरी तरफ बल। आप रहे हैं शिक्षक जीवन में, आपने शिक्षा के माध्यम से लोगों को आगे बढ़ाया है और आप हमेशा से कोशिश किए हैं कि बच्चों को सही दिशा में निर्देश करें, सही शिक्षा दें और बच्चों को सच बोलना सिखाएं। यह आपका ज्ञान रहा, ठीक है। लेकिन राजनीतिक कैरियर में सर अपने दाव पेच को देखते हुए कुर्सी को पाने के लिए बहुत सारे